अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ई कॉमर्स से थोड़ा सा भी फेमिलियर हैं या फिर ई कॉमर्स की आपको अगर ABC भी आती है तो आपको ड्रॉप शिपिंग का तो पता होगा। आज का जो हमारा बिज़नेस आइडिया है ई कॉमर्स से हरगिज़ रिलेटेड नहीं है, ना ही ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है, लेकिन बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग की तरह की एक और चीज़ होती है जिसको ड्रॉप सर्विस कहा जाता है। आज का हमारा बिजनेस आइडिया ड्रॉप सर्विस से रिलेटेड है। नॉट ड्रॉप सर्विस ओनली, लेकिन स्पेसिफिकली इवेंट प्लानिंग, यानी कि आज का हमारा बिजनेस आइडिया इवेंट प्लानिंग या वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड है। और ये बिजनेस आइडिया आप तकरीबन 50,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वेडिंग्स ज़्यादातर लोगों के लिए, नॉट ऑल, लेकिन ज़्यादातर के लिए वन टाइम लाइफ इवेंट होता है, तो इसके ऊपर लोग खर्चा करते हुए घबराते नहीं हैं। इसके ऊपर लोग दिल खोल के खर्चा करते हैं। स्पेशली इन पाकिस्तान वेडिंग का इवेंट 3 दिन तक चलता है और कुछ जगहों पे तो इसको 3 दिन से लंबा भी खींचा जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज हैव कॉन्टेक्ट्स विद पीपल हु आर गोइंग टू डू थिंग्स फॉर यू। खुद से आपने सिर्फ लोगों से कांटेक्ट करने हैं और उन लोगों से कांटेक्ट करना है जिनको आपकी सर्विस चाहिए। तो एक वेडिंग बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको फोटोग्राफर चाहिए होगा, आपको वीडियोग्राफर चाहिए होगा, आपको केटरिंग सर्विस चाहिए होगी, आपको कोई मार्की या फिर वेडिंग हॉल चाहिए होगा, उसके अलावा आपको डेकोरेशन वाले चाहिए होंगे, दूल्हे का सूट चाहिए होगा, दुल्हन की तरफ से तो आपको दुल्हन का सूट बनवाना होगा। तो आपके लिंक्स किन लोगों से होने चाहिए? आपके लिंक्स होने चाहिए फोटोग्राफर्स के साथ, आपके लिंक्स होने चाहिए स्टूडियोज़ के साथ जो इवेंट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करें। आपका लिंक होना चाहिए मार्की हॉल्स के साथ, वेडिंग हॉल्स के साथ। आपके लिंक्स होने चाहिए डिफरेंट केटरिंग सर्विसेज वालों के साथ, डिफरेंट लोग जो फूड बनाएं सर्व करते हो। उसके बाद आपके लिंक्स होने चाहिए डिफरेंट डेकोरेशंस वालों के साथ। तो इन सारे लोगों के साथ आपके लिंक्स होने चाहिए। तो ये सारे तो वो हैं जिनसे आपने सर्विसेज लेनी है। उसके बाद आपको और क्या चाहिए होगा? आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी और आपको पोर्टफोलियो चाहिए होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपका पोर्टफोलियो किधर से होगा? तो भाई आपका पोर्टफोलियो वही होगा जिन सब लोगों से आप सर्विसेज ले रहे हैं, आप उनसे उनका कोई पिछला काम लेंगे, उसको एज योर ओन पोर्टफोलियो आप लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी डेकोरेशन वाले से उसकी सर्विस ले रहा हूँ तो वो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना पोर्टफोलियो लगा दूंगा, क्योंकि पोर्टफोलियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस। और आपको अपना एक फिजिकल ऑफिस भी चाहिए होगा। फिजिकल ऑफिस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिजिकल ऑफिस हो तो ट्रस्ट करने में लोगों को ज़्यादा आसानी होती है। तो इफ़ यू आर इन सिटी लाइक लाहौर, इस्लामाबाद या कराची से हैं तो अपना एक फ़िज़िकल ऑफिस भी होना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट वाली सर्विस ले लिए तो आपने अब वापस इन सब लोगों से रिज्यू करना है, इनकी सर्विसेज आपने उस शख्स को देनी है। तो इसके अंदर द रोल विच यू आर प्लेइंग इज कनेक्टिंग दीज टू पीपल। और आपका प्रॉफिट सिर्फ यही होगा कि आप इन लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। आपने इनसे डायरेक्ट मिलने नहीं देना, लेकिन आपने इनसे मिलना है, इनसे सर्विसेज लेनी है और इनको प्रोवाइड करनी है। और आपका प्रॉफिट, आपका काम है भी सिर्फ यही कि आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और आपका प्रॉफिट भी सिर्फ इसी बात का है कि आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यस, ऑब्वियसली जब आपने लिंक्स बनाने हैं विद दोज डिफरेंट पीपल, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टूडियो हाउस से लिंक बना लिया, आपने किसी वेडिंग फोटोग्राफी वाले से लिंक बना लिया, आपने किसी मार्की हॉल से लिंक बना लिया है, तो आपने इनसे वही रेट नहीं लेना जो ये किसी नॉर्मल कस्टमर को चार्ज करते हैं, क्योंकि आप इनको ज़्यादा इवेंट्स देंगे, क्योंकि आपकी वजह से इनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आपने उनसे बात करनी है कि नॉर्मल अगर वो 100% चार्ज कर रहे हैं तो आपको वो 90%, 80% या कोई फिजिबल परसेंटेज के मुताबिक उससे कम चार्ज करें। तो आपने कुछ कट इधर से बचाना है जिन लोगों से आप सर्विसेज ले रहे हैं, और आपने कुछ कट उधर से भी लेना है जिनको आप सर्विसेज दे रहे हैं। सो एज अ सम यू आर गोइंग टू मेक अ हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये था आज का बिजनेस इवेंट प्लानिंग या फिर वेडिंग प्लानिंग के बारे में। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड अदरवाइज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।